शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, पिछले 4-5 साल का अगर इतिहास उठा के देखें तो इन 4-5 सालों में मैंने जितनी बातें कही थी आपकी लायबिलिटीज के रिलेटेड, कि अगर आप लीगल पे जा रहे हैं तो मामला और लंबा खींचेगा, लीगल की वजह से ही हम लोग अब आगे हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हम कोई काम खुद से नहीं कर सकते, और इन लीगल की आड़ में न जाने कितने लोगों ने अपनी दुकानें चलाई। वो दुकानें क्या चली, कैसे रही, एक बार आप सबका मैं पेपर वर्क करा दूं, फिर मैं आपके सामने वो सारी सच्चाइयां सबूत के साथ में लेकर के आऊंगा, किस प्रकार से आप साथ हर शहर में खेला किया गया। वो आज हमारा मुद्दा नहीं है। आज हमारा मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि हमारे कस्टमर्स, उनको रास्ता मिल जाए, क्योंकि आपको आपका रास्ता मिल जाए, आपको आपका पैसा मिलना शुरू हो जाए, उसके बाद से हमारी बहुत सी चीजें लाइन अप है। जैसे मेरी हिंदुस्तान की वापसी, स्मूथली आपको आपका पैसा मिलने लग जाए, कोई टेक्निकल चीजें ना सामने आए, कोई हर्डल्स ना आए, कोई बीच में बिचौलिया ऐसा ना हो जो आपको फिर से बरगलाए, तो मैं सुकून से हिंदुस्तान के अंदर के सारे वो लीगल मैटर जो मेरे ऊपर रहे होंगे उनका सामना करते हुए मैं इस मुकदमे को आगे लड़ पाऊंगा, जो सिर्फ कंपनी और कंपनी को लूटने वालों के बीच में है, ना कि आपसे। इन 4 सालों में मैंने कोर्ट प्रोसीडिंग में या जहां भी कुछ भी जैसी चीज दिखाई दी उसे देख करके इतना मैंने आप लोगों से कई बार कहा और अंदाजा था कि जो लोग आज आपको कोर्ट लेकर गए हैं, जो लोग आपको लीगल में लेके गए हैं, उनका मकसद आपका पैसा दिलाना नहीं है कतई। उनका मकसद सिर्फ इतना सा था कि किसी तरीके से केस को लंबा लंबा और लंबा खींचा जाए, ताकि इस खिंचते हुए केस में कस्टमर्स पूरी तरीके से फीस देने के नाम पर कंगाल हो जाए और फिर आना बंद कर दे, ताकि वो कस्टमर्स जिन्होंने एसोसिएट्स के अकाउंट में पैसा दे रखा है, या वो एसोसिएट जो अपने को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसी टीम खड़ी कर रखी थी अपने प्रोटेक्शन के लिए, जो आप कस्टमर्स को एंटरटेन करते थे, वो सारे के सारे एसोसिएट बच जाएं। जैसा कि आपको पता है कि न जाने कितनी बेल्स ऐसी हुई हैं लखनऊ कोर्ट से, जिसमें एसोसिएट्स को बेल मिल जाती है और क्लाइंट का हलफनामा लग जाता है कि उसका सेटलमेंट हो गया है, जबकि क्लाइंट को पता तक नहीं था। तो इस सारी चीजों में अगर देखें तो एक चीज सामने निकल के आती है, वो आती है कि कस्टमर्स को बरगला के रखना है, पैसा चाहे जहां से वैसे वसूलना है, कंपनी को, राशिद नसीम को इतना बदनाम कर देना है कि कोई उनकी बातों पर यकीन ना करे, सोशल मीडिया के मेरे पेजेस को ब्लॉक करवाना, मेरे ऊपर तरह तरह के झूठे आरोप लगा करके आप लोगों को डरवाना। आज भी अखबार की खबरें मेरे नाम पर ऐसी ऐसी खबरें छापती हैं जिसके बारे में मुझे नहीं पता होता है, जिसके बारे में मुझे कोई अंदाजा नहीं होता है। ये सारी की सारी चीजें 4 सालों से आपके सामने चलती चली आई, और आपने देखा इस 4 साल में इसका अंत कहां जाकर हुआ है। तब तक जब तक हमने कोई ऐसी लॉ फर्म या ऐसा कोई एडवोकेट अपनी तरफ से नहीं खड़ा किया जिसने बहादुरी के साथ कंपनी की बात और आपका दर्द रखा, तब जाकर कोर्ट के अंदर फैसला आने की नौबत आई और आप लोगों को रास्ता मिला। वहां पर भी लोग अड़चने लगा रहे थे। इससे पहले मई के महीने में जब कोर्ट ने हमसे रोड मैप मांगा था, आपको याद होगा कि हमने रोड मैप बना करके आप लोग उस रोड मैप लिया भी था और कोर्ट में रोड मैप को डाला भी था। लेकिन हुआ कि अगली तारीख जब आती है तो फिर से उसी 68,000 करोड़ का और बहुत सी चीजों का आडंबर बना करके मई के महीने में एक बार फिर से कोर्ट को मिसगाइड करने की कोशिश की जाती है। ये सारी चीजें आपसे मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप बिल्कुल न्यूट्रल खड़े हैं। आज आप में से कई कस्टमर ऐसे हैं जिनके हाथ में उनकी लायबिलिटी का फैसला है। वो जिधर फैसला करेंगे उनकी लायबिलिटी उधर जाएगी। वो फैसला करेंगे इस तरफ कि जहां पर उनको उनका पैसा मिल सके, उनकी लायबिलिटी उतर सके, कंपनी उनका साथ दे सके, तो यकीनन कंपनी साथ देगी, उनका पैसा मिलेगा, उनकी लायबिलिटी उतरेगी। लेकिन अगर अब कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद किसी भी प्रकार से कोई भी हर्डल किसी कस्टमर की तरफ से किसी ऐसे शख्स का हाथ मजबूत करके किया जाए जिसका आपकी लायबिलिटीज को लेन देना नहीं है, 2 4 10 प्रेसिडेंट और एसोसिएट को बचाने के लिए हजारों कस्टमर के कैरियर और मुकद्दर और उसके पैसे खेला गया। तो अगर आपके हाथ में आज आपका फैसला है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए आप अगले कदम उठाएं, ना कि किसी की बातों में आकर के। यह कंपनी आपके पैसे की जिम्मेदार है और देनदार है। दुनिया की कोई और ताकत आपको पैसा नहीं दे सकती है सिवाय कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट और कानून ने जो फैसला किया उसके। कानून का जजमेंट आ चुका है, फैसला हो चुका है, और मैं इस फैसले को फैसला नहीं बल्कि मैं इसको इंसाफ कहता हूं। यकीनन कोर्ट से या तो ऑर्डर होता है, इंसाफ होता है, और आज माननीय उच्च न्यायालय ने इंसाफ किया है। कंपनी के साथ भी किया है,
कस्टमर के साथ भी किया है, और हर उस ईमानदार एसोसिएट साथ भी किया है, और हर उस बेईमान एसोसिएट्स के लिए भी इंसाफ का रास्ता खोल के रख दिया है कि उनको उनकी बेईमानी की सजा मिलनी चाहिए। ये जो ऑर्डर है, अगर इस ऑर्डर की गहराई में जाएं तो आप कस्टमर्स को तो सिर्फ ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें आपको रास्ता दिया गया है। हकीकतन सबसे पहला इसके अंदर जो मजबूत है वो है मजबूती आपके पैसे मिलने का रास्ता। अब इसके बाद की बात करता हूं, इसमें जो चीजें इसके बाद है वो शायद आप ना समझ पाए, लेकिन कोई कानून का जानकार और जो इस केस को बहुत गहराई से देख रहा है, ये पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन उस तरफ जा रही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लोग आपका पैसा खा करके बैठे हैं। 68,000 करोड़ रुपए की जांच कराई गई थी। यह बहुत बड़ी रकम होती है। आरोपों के आधार पर लगाया गया कि लंदन, दुबई, पता नहीं कहां कहां पर, बहुत बहुत बड़ी बात थी। हिंदुस्तान की हर वो टॉप मोस्ट एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हुई इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ऐसा भी नहीं रहा कि एक ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसको इन्वेस्टिगेट किया या डायरेक्टरेट लेवल पे बदलाव ना आए हो। अधिकारी बदले, जांच अधिकारी बदले। जाहिर सी बात है कि अगर कहीं किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन की भी संभावना रही होती तो निकल करके सामने आ जाती। क्रॉस चेकिंग भी हुई है जांच की, और उसके बाद भी ना तो 68,000 करोड़ का कोई मामला सामने आया, ना कुछ ऐसा मामला सामने आया। रही बात जहां तक राशिद नसीम के भागने की, भगौड़े की, एक इंसान जो लगातार पिछले 4 साल से अपने एसोसिएटों से बात कर रहा हो, एक इंसान जो पिछले 4-5 सालों से लगातार अपने कस्टमर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो, कभी जूम मीटिंग के जरिए, कभी फेसबुक लाइव के जरिए, कभी अपनी वॉइस नोट के जरिए, एक इंसान जो कोई भी बंदा दुबई अगर आता है और मिलने की इच्छा जाहिर करता है, क्षमा कीजिएगा एक कॉल आने की वजह से ये रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, तो मैं अपनी बातों को फिर से आगे लेता हूं, शायद हो सकता है कुछ अंश मिसमैच कर रहे हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एक शख्स राशिद नसीम, जिसे भगोड़ा साबित करने के लिए न जाने कितनी तरह प्रयास किए गए, न जाने कितने तरीके से उसके ऊपर शस्त्र चलाए गए, और आज भी अखबारों में ऐसी चीजों का जिक्र मिल जाता है जिसका सिरे से कोई आधार नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इतने रिप्यूटेड एजेंसीज, इतने जिम्मेदार संस्थाएं आज ऐसे बिना सिर पैर की खबरें छापते हैं कि संपत्ति जब्त होगी दुबई में, ये होगी बिला वजह, जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन चलिए मैं इन बातों का ध्यान नहीं दूं, इसको भी मैं छोड़ता हूं। लेकिन सवाल फिर से वही कि एक इंसान जो लगातार 4 सालों से अपने कस्टमर से बात कर रहा हो, उससे मिल रहा हो, जूम पे आ रहा हो, उसके सोशल मीडिया पेज को बंद कराया जा रहा हो, क्यों? उसे भगोड़ा घोषित करने के लिए। और कैसा भगोड़ा है वो? जो लोगों से बात भी कर रहा है, मिल भी रहा है, और दुबई के अंदर कोई भी आ जाता है तो उससे मुलाकात करके उसे संतुष्ट करके भेजता है। ये सारी चीजें आपके सामने सिरे से रखी गई है मेरे भाई, कि अब जो एक्शंस आपको लेने हैं वो आपको तय करना है कि एक्शन आपको आपके पैसे के दायरे की तरफ ले जा रहा है या आपको और लिंगर ऑन कर रहा है। क्योंकि मुकदमे का रुख जिस तरफ घूम चुका है, कस्टमर्स अपने पैसे, जो जेन्युइन कस्टमर, पाकर निकल जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका पैसा अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हाईकोर्ट की इतनी लंबी तारीखों के बाद जो फैसला आया है, वो फैसला पूर्ण रूप से, चाहे वो कंपनी हो चाहे कस्टमर हो, सभी को मान्य है। तो आपका पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब बारी आती है उन चीजों की जिसके बारे में बात करने जा रहा हूं। साथियों, मैं इन छुट्टियों में, यानी जो शनिवार रविवार है, इन छुट्टियों में मैं पूरे दिन भर, इन छुट्टियों के दरमियान में पूरे दिन भर सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पे बात करूंगा। 2019 सितंबर की बात की रजिस्ट्रियां, जिन्होंने आपका धन खा करके, आपको अनाप शनाप पेपर दे करके, आपकी रजिस्ट्री करा करके आपको एक बार फिर से लूटा, उनमें कैसे गुनहगारों को सजा मिले और कैसे आपको आपका हक मिले। क्योंकि उन रजिस्ट्रियों में जो आपने कराई हुई है, जिनकी डिटेलें मुझे आ रही, मैं देख रहा हूं, नाम किसी और का, पीआईपी का चेक, एसएलपी का चेक, यूटीआर नंबर ऐसा 2020-21 का जब कंपनी के बैंक अकाउंट बंद थे। ऐसे न जाने कितने करेक्शंस हैं कि अगर सिर्फ इन 2 पॉइंट्स की बात कर दी जाए कि आपका ट्रांजैक्शन जिसमें लिखा हुआ वो वैलिड नहीं है, और 2019, 20, 21, 22 कंपनी बंद थी और डायरेक्टर मौजूद नहीं थे, रिस्पॉन्सिबल कौन था इन रजिस्ट्रियों का? इन 2 पर आपकी रजिस्ट्रियां खत्म हो जाती हैं। फैसला आपको करना है कि आप मेरी कही इस बात पर
कि अगर आप उन लोगों के साथ देते जो आपको बरगला रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन और ड्यूरेशन, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो लीगली अब आपसे मांगे जाएंगे। मैं नहीं मांगूंगा, जांच एजेंसियां भी मांगेंगी क्योंकि मैं लेके जाऊंगा मामले को वहां पर। मैं नहीं मांगूंगा, कोर्ट मांगेगी, क्योंकि अब ये सारे मामले हम कोर्ट लेके जाएंगे। जितनी भी रजिस्ट्रियां हमारी 2019 के बाद से हुई वो सारी सारी रजिस्ट्रियां कोर्ट में जाएंगी और हम उसकी जांच की मांग करेंगे। हम मांगेंगे कि इनकी जांच करके देखी जाए कि रजिस्ट्रियां कब, क्यों और किनके द्वारा कराया गया, और इसके अंदर चला हुआ पैसा वो किसके पास गया है। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप सच्चाई का साथ दें और जो मेरी बात आपसे मैं कह रहा हूं उसे समझें, और यकीनन आप जाने इसको कि इसके अंदर दो चीजें बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं जो कंपनी के फेवर में है, ट्रांजैक्शंस और ड्यूरेशन। वो ट्रांजैक्शन जो आपने किया नहीं और रजिस्ट्री में लिखा गया है, और उस ड्यूरेशन में, उस समय पीरियड में जब कंपनी बंद थी, बैंक अकाउंट बंद था, कंपनी के लोग फरार थे, कंपनी नहीं मौजूद थी, हमें भगोड़ा घोषित किया गया था, डायरेक्टर जेल के अंदर चले गए थे, या उससे पहले, तो उस ड्यूरेशन में रजिस्ट्री हुई कैसे। ये दो इतने वायलेट और सॉलिड पॉइंट है जिसे कोर्ट कचहरी जरूर से लेकर आएंगे हम, और हम छोड़ेंगे नहीं। आप कस्टमर अनजाने में अगर आपसे ये चीज हुई है, हम एक पहली बार आपकी तरफ होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन रजिस्ट्रियों वाले जितने भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, हम इनकी एक अलग पूरा डेटा बनाएंगे और अगले 1.5-2 महीने के अंदर अंदर हम अपनी तरफ से खुद इस सारे मामलात को लेकर कोर्ट में जाएंगे, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका पैसा सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि अगर आप हमारी तरफ ना खड़े होकर के अनजाने में, लोगों के बहकावे में आप हमें ना समझ पाए, तो कल जब ये नोटिस इशू की जाएगी या इसकी जब जांच की जाएगी तो आप पार्टी बन जाएंगे। यह बात आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से कि 2019 के बाद की जितनी भी रजिस्ट्रियां हैं, उन रजिस्ट्रियों में आपका पैसा जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नहीं कंपनी के अंदर। हो सकता है कि आपने कंपनी में 5 लाख रुपए दिया हो और किसी ने आपसे डेवलपमेंट चार्ज वसूलने के नाम पर 15 लाख की जमीन आपके नाम पे करने का आपका ऑफर दिया हो, और उस 15 लाख पे आपसे 10% 1.5 लाख रुपए लिया हो, और आपके उस 5 लाख को 15 लाख बनाने के लिए उसने दुनिया भर की पीआईपी चेक और न जाने क्या क्या झोंक दिया हो। इस कंडीशन में लीगली आपका 5 लाख जो कि सही था और सही है, जिस पर आपको बैंक इंटरेस्ट से पैसा मिल सकता था और मिल जाएगा, अगर आप लीगल पे हमारे साथ में वो सारी बातों को समझकर आगे बढ़ेंगे जो जेन्युइन है, बगैर झूठ के कि आपका ये 5 लाख रुपए ही आपका 5 लाख रुपए है, बाकी के जो आपने ट्रांजेक्शन लिखा वो गलत है, तो अनजाने में हुई इस गलती की वजह से आप खुद विक्टिम हैं। लेकिन अगर बाय द वे किसी के बहकावे में आकर के आप इन चीजों को नहीं समझते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं हमने तो रजिस्ट्री करा के रख ली, अब जो होगा देखा जाएगा, नहीं साहब, शाइन परिवार वापस लौट करके आ रहा है। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ करके जब हमारे सामने उम्मीद की इतनी बड़ी किरण आ गई है, तो तब जब हमारे रास्ते रोके गए, तब जब हमारी गिरफ्तारियां कराने की कोशिश की गई, तब जब हमारे लोगों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया, तब जब हमारे ऑफिसेज में रेड मारी गई, तब जब लोग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर सवाल उठाकर कोर्ट के अंदर उन्हें फटकार लगवाकर सख्त से सख्त एक्शन करवाते थे, तब हम नहीं रुके, तब ने हमने हार नहीं मानी। तब जब हमारा ही आदमी, हमारा ही खड़ा कराया गया, जो हमारा व्यक्ति आपकी हेल्प के लिए वहां होता, उसके आपने बेईमान कर लिया। तब जब हमारे ही लोग जो हमारी जमीन के मुहाफिज थे, जो हमारी जमीनों की देखभाल करते थे, वो हमारी जमीनों को बेचना शुरू कर दिए। तब जब हमारे पैसों को लैंड मैनेजरों से मिल करके सेटल कराना शुरू कर दिया गया, हम तब नहीं रुके। तब जब इतनी अफवाहों का दौर था, हम तब नहीं रुके। तब जब इतनी ज्यादा सख्तियां चल रही थी, हम तब नहीं रुके। तो आज तो माननीय उच्च न्यायालय में इंसाफ के द्वारा हमें एक रास्ता मिला है। आज हमारी 99.99% प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। आज हम स्वतंत्र हैं आपसे कोई भी संवाद करने के लिए। सिर्फ 1% की जो रह गई है, 0.01%, वो भी खत्म हो जाने वाली है। मेरे वापस आने के इंतजार करें, उससे पहले मैं खत्म कर दूंगा। 15 अगस्त की तारीख होगी जिस दिन मैं ये डिक्लेयर करूंगा कि मैं किस डेट को वापस आ रहा हूं, और मैं उसी डेट को वापस आऊंगा। क्यों? क्योंकि वापस आना मेरी जरूरत है, ना कि आपकी। मेरी जरूरत इसलिए कि मेरा मुकदमा मेरे देश में चल रहा है, और बगैर इस मुकदमे को सामना किए हुए मैं अपने देश के अंदर सम्मान के साथ, इज्जत साथ रह नहीं सकता हूं। और आज जो हमारे कानून ने फैसला दिया है, उसने हमें, हमारी कंपनी को एक ब्रांड बना दिया है।
अगर मैं आकर के मुकदमों का सामना करके पूरी तरीके से कंपनी खड़ा करके अपने साथ के लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं, तो हिंदुस्तान मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मैं कौन हूं। हिंदुस्तान का मीडिया बता चुका है पहले, हिंदुस्तान की एजेंसीज बता चुकी है पहले, और उसके बाद जब ये निकल करके आएगा कि नहीं इस बंदे ने ये अपराध नहीं किया था, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आना मेरी जरूरत है और मैं आऊंगा जरूर। लेकिन आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, मैं तब नहीं रुका तो अब क्यों रुकूंगा मैं? अब तो इस लड़ाई को जंग में बदल दूंगा मैं। अब इस लड़ाई को मैं इतने व्यापक स्तर पर लेके जाऊंगा, इतने व्यापक स्तर पर ले जाऊंगा कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी कल्प्रिट जिसने शाइन परिवार का पैसा खाया है, जिसने शाइन परिवार के कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया है, जिसने शाइन परिवार के लोगों को लूटा है, चीट किया है, कोई भी कल्प्रिट बचने नहीं पाएगा। यह मेरा वादा है आपसे। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि 2019 के बाद की रजिस्ट्री वाले लोग यह फैसला करेंगे कि उनको खड़ा किधर होना है। फैसला आपके हाथ में है। कानून के साथ जाना है आपको। कानून मतलब आपकी रजिस्ट्रियों में अगर ट्रांजैक्शन गलत है, जो ट्रांजैक्शन लिखा गया वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से नहीं है, तो ये कानून नहीं है सही। तो अगर आपको उसके साथ जाना है तो जाहिर सी बात है हम इसलिए तैयार रहें। और अगर उसके साथ आपको नहीं जाना है, आपको इंसाफ के साथ जाना है, आपको आपका पैसा सुरक्षित करना है, 5 लाख के बदले में अगर 15 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन लिखवा दिया गया है जिसका प्रूफ नहीं आपके पास में है, तो आपको चाहिए कि 5 लाख के बदले में अगर आपको देश का कानून इंसाफ करते हुए, इंसाफ के साथ ब्याज के साथ आपको पैसा वापस कर रहा है, या आपको एक्चुअल आपकी जमीन देने की बात कर रहा है, तो आप इंसाफ के साथ जाएं। आप ऐसी चीजों के साथ जाएं जो आज थोड़े दिन के लिए हो सकता है शायद आपको सब्र और करना पड़े, लेकिन जिंदगी भर की आपकी सहूलियत हो जाए। आज का नुकसान आपके वक्त का, आपके सुकून का, पूरी जिंदगी आने वाली पीढ़ी तक आपका आराम है आपके लोगों के लिए। लेकिन अगर आज आपने सुकून चाहा कि नहीं साहब हमें तो जो हो गया वही हो, अब देखा जाएगा, तो आप एक लंबे समय तक, जब मैं लौट कर आ रहा हूं तब, जब कंपनी चालू हो रही तब, पूरा मैनेजमेंट काम करेगा तब, आपको क्या लगता है कि हम ऐसे केसेस को छोड़ देंगे? कतई नहीं। हर वो गलत रजिस्ट्री, हर वो गलत ट्रांजैक्शन, हर वो अफवाह जो हमारे बारे में गलत उड़ाई गई, हर वो व्यक्ति जिसने हमारे बारे में गलत बातें कही, हर वो शख्स जो इस कंपनी के पैसे को खाकर इसकी तरफ उंगली उठाकर इसकी बर्बादी की जिम्मेदार बना, हर किसी के खिलाफ लीगल कार्रवाई और कानूनी लड़ाई लड़ने मैं वापस आ रहा हूं। यह रजिस्ट्री वालों के लिए था। इसके बाद उन लोगों के लिए मेरा वॉइस नोट है जो पैसा अपने अकाउंट में लेकर बैठे हुए कस्टमर्स का, और 4 साल तक उन्हें बेवकूफ बनाया लोगों ने। आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से कंपनी को बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या बेसिर पैर की बातें करी है, विश्वास जानिए, यकीन जानिए, मैं जानता हूं आप सबकी कैपेसिटी को कि आप कहां तक झेल पाएंगे मुकदमों को और कानून। आपने जितना खतरनाक काम किया है ना, इससे आप अब जीवन भर नहीं निकल पाएंगे। अगर आपने कस्टमर्स का पैसा अपने अकाउंट में लेकर कंपनी को बदनाम किया है, झूठ बोला है, उकसाया है, लोगों को लेकर रिट में गए हैं, आप जीवन भर नहीं निकल पाएंगे। मुझे याद है कुछ ऐसे नाम, अभी मैं नहीं लूंगा, न बिला वजह फिर से उनके पीछे लोग पड़ेंगे। 80-90 लोगों का जत्था लेकर के एफआईआर करा करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर रिट में दाखिल हुए, और मैक्सिमम पैसा उन लोगों के हाथ में जो रिट में गए, जो एफआईआर में गए। कस्टमर्स को बेवकूफ बनाया गया ये कह करके कि हम आपके दावे को कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ में। पैसा उन्हीं के पास है, पैसा उन्हीं के पास में था। बहुत ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आगे फॉरवर्ड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वॉइस नोट है हर उस रजिस्ट्री वाले लोगों के लिए, क्योंकि आज के बाद मैं समझता हूं कि 1-2 दिन तक मैं और रजिस्ट्री के मुद्दे को उठाऊंगा और आपके पास बिल्कुल रियल पिक्चर जा चुकी होगी कि आपने क्या करना है। उसके बाद फैसला आपको करना है।